अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो सब्जेक्ट है रीइंफोर्स्ड कंक्रीट डिज़ाइन, उसमें चैप्टर नंबर 12 आज पढ़ेंगे जो कि है टी एन एल बीम डिज़ाइन। वी विल स्टडी इंट्रोडक्शन ऑफ टी एन एल बीम्स एज वेल एज ACI कोड की जो प्रोविजंस हैं फॉर टी एन एल बीम्स, हाउ डिज़ाइन स्टेप्स फॉर टी बीम्स, एंड एट द एंड वी विल फाइंड मोमेंट डिज़ाइन कैपेसिटी ऑफ टी बीम। हमारा इस लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम लोग एट द एंड डिफरेंशिएट कर पाएँ बिटवीन टी एन एल बीम्स। ACI कोड की जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में हमें इल्म हो, और डिज़ाइन मोमेंट कैपेसिटी किस तरह फाइंड की जाती है फॉर टी बीम इन फ्लक्चर। इंट्रोडक्शन, मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन जब हम लोग करते हैं, मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन से मुराद ऐसी कंस्ट्रक्शन जिसमें हम लोग बीम और स्लैब को एक साथ कास्ट करें, तो उसकी वजह से हमारे पास टी और एल बीम्स डेवलप हो जाती हैं। स्लैब का जो बॉटम एरिया होता है जो कि प्रोजेक्टेड एरिया है, उसको हम लोग इसको वेब या स्टेम कहा जाता है। एट द एजेस जो हमारे पास बीम्स डेवलप हो जाती हैं उनको एल शेप बीम कहा जाता है। अमूमन एल शेप बीम हमारे पास एजेस पर ही डेवलप होते हैं और सेंटर पे हमारे पास टी बीम डेवलप हो जाते हैं। एनालिसिस की अगर हम बात करें तो टी बीम की एनालिसिस तकरीबन ही रेक्टेंगुलर बीम की तरह एनालिसिस है, लेकिन उसकी कंडीशन जो है वो SI कोड को देखकर चेंज होती हैं, और इक्वेशन जो हैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके दोबारा से यूज़ किया जाता है कि हम लोग स्टील निकाल सकें और मोमेंट कैपेसिटी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन की गई है, इसकी वजह से यहाँ पे टी बीम्स डेवलप हुई हैं, और एजेस पे यहाँ पे देखें तो एक इन्वर्टेड एल शेप बीम डेवलप हुआ है। जब हमारे पास विटनी स्ट्रेस ब्लॉक है हाइट ऑफ फ्रेंड से कम हो तो केस 1 कंसिडर होगा, और उसके लिए इक्वेशन जो है वो रेक्टेंगुलर बीम वाली यूज़ होंगी। केस 2 में हमारे पास क्या होगा कि जब आपके पास विटनी स्ट्रेस ब्लॉक डेप्थ ए ग्रेटर देन हो हाइट ऑफ फ्रेंड से, तो फिर टी बीम की इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ, और बॉटम जो है वो BW विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन है। यहाँ पे आपके पास एरिया ऑफ स्टील है। इस पिक्चर में अगर हम देखें तो पॉजिटिव मूवमेंट्स की वजह से हम लोगों ने पहले डिस्कस भी किया हुआ है इस पर, ड्यू टू पॉजिटिव मूवमेंट्स डाउन साइड पे आपके पास टेंशन होगी और टॉप साइड पे हमारे पास कंप्रेशन होगी, एज कम्पेयर टू नेगेटिव मूवमेंट हमारे पास टॉप पे टेंशन और बॉटम पे कंप्रेशन। ये अगर हम देखें कंटिन्यूस सपोर्ट्स हम दें और इसको एनालाइज करें तो हम बीच में हमारे पास जो है वो पॉजिटिव मूवमेंट्स आ जाती हैं। पॉजिटिव मूवमेंट्स के लिए हम लोग डाउन बीम के बॉटम में जो है या स्लैब के बॉटम में हम लोग रिइंफोर्समेंट देते हैं। इसी तरह नेगेटिव मूवमेंट जो हमारे पास अमूमन सपोर्ट्स पे आती हैं तो उनको काउंटर करने के लिए टॉप बार दिए जाते हैं। ये हमारे पास इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ जो है वो इसी अकॉर्डिंग टू ACI हम लोगों ने मालूम करना होगा। उसके लिए टी बीम के लिए हमारे पास 3 इक्वेशन हैं। सिमिलरली फॉर एल बीम वी आल्सो हैव 3 इक्वेशंस। इन 3 इक्वेशंस में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो हम कंट्रोल लेंगे। ये आपके पास BW विड्थ है रेक्टेंगुलर पोर्शन का। स्पैन जो है इस इमेज में हम देख सकते हैं, ये हमारे पास स्पैन लेंथ है, ये हमारे पास BW है, तो डिवाइडेड बाय 4 फॉर टी बीम, डिवाइडेड बाय 12 फॉर एल बीम। इसी तरह BW प्लस 16 HF, इसी तरह BW प्लस 6 HF। BW प्लस S1 एक्चुअली फेस टू फेस डिस्टेंस है फ्रॉम वन बीम टू अनदर। इसमें ये वैल्यूज पुट करने से इन तीनों में से जो कॉमन आएंगी, सबसे कम आएंगी, तो उसको लेंगे इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ। बिल्कुल इसी तरह अगर आप देखें ये टी बीम है हमारे पास, ये हमारे पास इन्वर्टेड एल शेप बीम है, जिसमें ये आपके पास इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ है, इधर भी इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ है। HF से मुराद हाइट ऑफ फ्लेंज है, एरिया है ये आपके पास एरिया ऑफ स्टील है। एरिया ऑफ स्टील के सेंटर से लेकर टॉप तक जो डिस्टेंस है इसको इफेक्टिव डेप्थ कहा जाता है।
डिज़ाइन स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो हम ये हमारे पास एक टी बीम है, इसका विटनी स्ट्रेस ब्लॉक डेप्थ आप देख सकते हैं कि हाइट ऑफ फ्रेंच से ज़्यादा है, तो टी बीम डिज़ाइन ही टी बीम डिज़ाइन की इक्वेशन ही यूज़ करनी होंगी। तो इसमें हम दो मोमेंट्स मालूम करेंगे, Mn1 इस इधर से आएगा आपके पास, Mn2 आपके पास इस रेक्टेंगुलर पोर्शन से आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन है, एरिया ऑफ स्टील इन फ्लेंज मल्टीप्लाई बाय यील्ड स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय इफेक्टिव डेप्थ माइनस हाइट ऑफ फ्लेंज डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह ये इक्वेशन जो डेवलप की गई है ये अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। ये कंप्रेशन एरिया की फोर्स है और ये टेंसाइल, यहाँ पे आपके पास टेंसाइल फोर्स, यहाँ पे कंप्रेशन, तो इनको बैलेंस आउट किया गया है, इसी इक्वेशन बनाई गई है। Mn2 जो है वो हमारे पास एरिया ऑफ स्टील इन दिस रेक्टेंगुलर पोर्शन है, ये Fy के साथ हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नॉमिनल मोमेंट इस सेक्शन की आ जाएगी, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, टोटल मोमेंट आ जाएगी। टीम डिज़ाइन में हम लोग सबसे पहले इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ ही मालूम करते हैं, उसके बाद ट्रायल के ज़रिए से हम लोग एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। अगर उसके बाद हम लोग स्ट्रेस ब्लॉक डेप्थ मालूम करेंगे, अगर वो इंक्रीज नहीं हुआ HF से तो रेक्टेंगुलर इक्वेशंस यूज होंगी रेक्टेंगुलर बीम के लिए, और अगर उनसे ज़्यादा हो गया है तो फिर हमें टी बीम इक्वेशंस यूज़ करनी होंगी। ये चेक करना होगा आखिर में है कि जब हमारे पास जो वैल्यू है वो 0.375 से कम आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर इससे वैल्यूज कम आ जाए तो हमारा जो फेलियर होगा वो स्टील में फेल पहले होगा, कंक्रीट क्रशिंग बाद में होगी, जो कि अंडर रिइंफोर्स बीम में अमूमन होता है। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को आप इस तरह से समझें कि एक टी बीम है जो कि पहले से डिज़ाइंड है, आपको कहा गया है कि आप इसकी डिज़ाइन मोमेंट कैपेसिटी मालूम करें। ये आप इस तरह से कंसिडर करें कि फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, उसका एक पोर्शन है इसमें ये टी बीम मौजूद है, तो आपको कहा गया है कि हमने इसके ऊपर एक सेकंड स्टोरी जो है वो बनानी है, तो आप इन बीम्स की कैपेसिटी मालूम करें कि क्या है जो आपके पास बॉटम फ्लोर्स की में जो बीम लगी है। तो ये हमारे पास डायग्राम है उस बीम का। ये इंटायर विड्थ जो है ये हमारे पास इफेक्टिव विड्थ है फ्लेंज एरिया, बिकॉज ये अकॉर्डिंग टू ECI हम जो है काबिल कबूल है। सबसे पहले हमारा स्टेप होगा एरिया ऑफ स्टील निकालना, तो सबसे पहले हम लोग एक स्टील बार का एरिया निकाल लेते हैं विच इज़ π/4d²। तो यहाँ पे हमारे पास 10 नंबर 10 बार यूज हुआ है, तो इसका डाई 1.25 है। इस इक्वेशन में पुट करने से हमारे पास एरिया ऑफ स्टील फॉर 1 बार आ जाएगी, टोटल 6 है, मल्टीप्लाई बाय 6 से एरिया ऑफ स्टील 7.36 स्क्वायर इंच आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रेस ब्लॉक डेप्थ मालूम करना है, उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, इसमें हम लोग 0.85 FC कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बी विड्थ है, ए है हमारे पास इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील मल्टीप्लाई बाय यील्ड स्ट्रेंथ। इस इक्वेशन में आप वैल्यूज पुट करें तो 6.2 इंच आ जाएगा विच इज ग्रेटर देन 6, इट मीन्स कि ये टी बीम डिज़ाइन ही है इसका। एरिया ऑफ स्टील इन फ्लेंज एरिया हम मालूम करेंगे, उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन है 28 टॉप पे है -10 रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ दिस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ फ्लेंज डिवाइडेड बाय 60 विच इज यील्ड स्ट्रेंथ। एरिया ऑफ स्टील इन फ्लेंज हमारे पास आ जाएगा जो कि है 4.59 ऑलमोस्ट 4.6 स्क्वायर इंच। नॉमिनल मोमेंट अभी हम इसका निकालेंगे, हमारे पास एरिया ऑफ स्टील आ गया फ्लेंज का मल्टीप्लाई 26 - 6 जो कि विटनी स्ट्रेस ब्लॉक की डेप्थ ले लेंगे हम लोग डिवाइडेड बाय 2, इससे हमारे पास 6330 इंच किप्स मोमेंट कैपेसिटी आ गई। तो टोटल एरिया ऑफ स्टील जो हमारे पास होगा वो बराबर है एरिया ऑफ स्टील इन फ्लेंज एरिया एरिया ऑफ स्टील इन रेक्टेंगुलर पोर्शन, तो इन दोनों को ऐड करने से टोटल एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा। टोटल एरिया ऑफ स्टील हमारे पास मौजूद है, ASF मौजूद है, हम लोग एरिया ऑफ स्टील निकाल सकते हैं जो कि है 2.77 स्क्वायर इंच। अगेन वी हैव टू फाइंड द स्ट्रेस ब्लॉक डेप्थ,
and this is 6.51 inches. So we will calculate Mn2 is equal to ASF into D minus A by 2. इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज हमारे पास नोन है, हम लोग पुट करके हमारे पास 3.80 इंच के सेकेंड मोमेंट आ जाएगा। दोनों को प्लस करने से हमारे पास 10,110 इंच के मोमेंट्स आ गए। अभी हमने चेक भी लगाना है कि हमारा जो ये बीम है वो वाकई डक्टाइल बिहेवियर कर रहा है कि नहीं। तो इस इक्वेशन में हम लोग वैल्यूज पुट करने से हमारे पास C आ जाएगा, C विच इज द न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, वो आ गया है। D1 हमारे पास डिस्टेंस है बिटवीन दीज टू बार्स फ्रॉम द टॉप, तो 27.5 इंच आ जाएगा। इससे हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 7.65 डिवाइडेड बाई 27.5 विच इज 2.278। तो ये 0.375 से कम है। इट मीन्स कि स्टील में फेलियर हो चुका होगा जब क्रशिंग ऑफ कंक्रीट होगी। इससे हम लोग डिज़ाइन मोमेंट निकाल लेंगे। 0.90 स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर है, 10,110 से मल्टीप्लाई करके 9,099 इंच क्यूब्स मोमेंट आ जाएगा। आप लोगों ने एक असाइनमेंट है, नेक्स्ट मंडे सबमिट करना है। एग्जाम्पल यही है, खाली इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3000 psi था, इसमें 3500 है। उधर स्टील 60 psi था और यहाँ पे 40 psi है। आपने दोबारा ये सारा प्रॉब्लम करके नेक्स्ट मंडे तक सबमिट करना है।